हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद में देखो मॉनसून में आएंगे। मॉनसून में देखा होगा कपड़े आसानी से नहीं सूखते, मतलब गीले कपड़े आसानी से नहीं सूखते, और अगर हमें पसीना आ जाए वो भी आसानी से सूखता नहीं है। मतलब मॉनसून में हम काफ़ी तकलीफ महसूस करते हैं, जिसको बोलते हैं सड़ी सड़ी गर्मी हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉनसून में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद में ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो देखो, मान लो ये मेरे पास एयर है, ठीक है, और ये डॉटेड डॉटेड एयर में वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। डॉटेड डॉटेड क्या है? ये वाटर वेपर्स जो कि हवा में मौजूद होते हैं ना। अगर मॉइस्ट एयर हो तो वाटर वेपर्स ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। और ऐसा मानो ये अदर देन वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है, अदर देन वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है। तो मतलब मोस्ट एयर है, मतलब एयर में वाटर वेपर्स हैं, और जो कि जनरली होते भी हैं, ठीक है। ये जो डॉटेड है ना, ये डॉट, ये वाटर वेपर्स हैं। और ये जो है, ये जो साइन है, ये जो मैंने एयर में दिखाया है, ये ऐसा मानो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये डॉटेड वाटर वेपर्स हैं। तो ये मैंने वाटर वेपर्स दिखाए हैं ना एयर में, और जो कि जनरली होते भी हैं। तो इसका मतलब ये बोली जाएगी मोइस्ट एयर, मतलब एयर में मॉइस्चर मौजूद है, मतलब वाटर वेपर्स मौजूद है एयर में, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी वो क्या होती है? तो देखो, इस मॉइस्ट एयर का यूनिट वॉल्यूम ले लो, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब जो भी है, ये ले लिया मैंने। मान लो ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ दिस मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर के यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसी के क्या बोलेंगे हम, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। ह्यूमिडिटी तो समझ में आ गई। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? देखो, इक्वल्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दिस मॉइस्ट एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एयर इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये रेशियो है किसका? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एयर इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। देखो, मैंने ये मोस्ट एयर ली है,
इस मॉइस्ट एयर का कुछ टेम्परेचर होगा T, ठीक है। इसमें वाटर वेपर्स मौजूद हैं। तो इस मॉइस्ट एयर के किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय इसी मॉइस्ट एयर के उतने ही वॉल्यूम को अगर मुझे सैचुरेट करना है तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सैचुरेट करने का मतलब देखो, मान लो यहां पे वेपर प्रेशर SVP से कम है, ठीक है। मतलब इस एयर में मैं एडिशनल वाटर वेपर्स को डाल सकता हूं, मतलब ये अनसैचुरेटेड एयर है ऐसा मान लो, ठीक है। तो अभी तक मैंने एडिशनल वाटर वेपर्स डाले नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स मौजूद है डिवाइडेड बाय, अगर मैं बाहर से वाटर वेपर्स डाल दूं जिससे इस एयर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाए, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, तो उतने ही वॉल्यूम में तब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स मौजूद होगा, ठीक है। तो ये रेशियो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको मैं किसके बराबर भी लिख सकता हूं, इस प्रेजेंट एयर में एयर का जो वाटर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर SVP ऑफ दिस एयर एट टेम्परेचर T। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब फिलहाल देखो, ये जो मेरे पास मॉइस्ट एयर है इसमें वाटर वेपर प्रेशर कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय इस एयर का जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा, और यहां पे इस एयर का टेम्परेचर है T, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इस मॉइस्ट एयर का जो प्रेजेंट वेपर प्रेशर है, ये जो न्यूमरेटर में है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्यू पॉइंट को पढ़ा था ना, डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट टेम्परेचर T। एयर का टेम्परेचर क्या है, T, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके बराबर आएगी, एयर का वाटर वेपर प्रेशर कितना है डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। मतलब वो जो एयर है एट टेम्परेचर T वो ज्यादा से ज्यादा कितना वेपर प्रेशर रख सकती है, वो तो हो जाएगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट टेम्परेचर T। और प्रेजेंट सिचुएशन में एट टेम्परेचर T उस मॉइस्ट एयर का वाटर वेपर प्रेशर क्या है, वो है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन में वाटर वेपर प्रेशर होगा इस मॉइस्ट एयर का, वो एक तरह से किसके बराबर होगा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ड्यू पॉइंट, सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ड्यू पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच SVP saturation vapor pressure becomes equal to present vapor pressure, ठीक है। तो एक तरह से प्रेजेंट वेपर प्रेशर जो कि यहां पे न्यूमरेटर में है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ड्यू पॉइंट पे जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। ये तो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 to 1, ठीक है।
और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, मतलब कितने परसेंटेज ह्यूमिडिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटू में 100। ठीक है, तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 to 100%। ठीक है, तो जब मेरी एयर ड्राई होगी, ड्राई एयर मतलब सूखी हवा, कोई वाटर वेपर्स मौजूद नहीं है हवा में, तो ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 0। परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी 0 हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और जब मेरी एयर वो क्या होगी, सैचुरेटेड, मतलब जब एयर का वाटर वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एसवीपी के बराबर, तो दिस बाय दिस 1 आ जाएगा ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगी, परसेंटेज ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, तो जब मेरी एयर सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेटेड एयर, तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%। ठीक है, और ड्यूरिंग रेनिंग ह्यूमिडिटी या परसेंटेज ह्यूमिडिटी वो कितनी होती है, 100%। ठीक है, जब बारिश हो रही हो तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। और ड्राई एयर मतलब जब कोई ह्यूमिडिटी ना हो, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 हो, या परसेंटेज ह्यूमिडिटी 0 हो, मतलब कोई वाटर वेपर्स मौजूद ना हो, तो वैसे तो देखो ड्राई एयर देखने को बहुत कम मिलती है, लेकिन कम से कम ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाती है। जैसे मान लो 15% ह्यूमिडिटी ऐसी देखने को मिल जाती है, 10 से 15% ह्यूमिडिटी। ये कौन से महीने में होता है, अप्रैल मई महीने में होता है, जब सूखी गर्मी होती है ना, केवल हीट होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है अप्रैल मई के महीने में, जैसे 40-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, तो केवल हीट होती है। लेकिन ये गर्मी हमें इतना परेशान नहीं करती है अप्रैल मई के महीने में। ठीक है, तो मतलब ह्यूमिडिटी तो काफ़ी कम है, 15%, 10 से 15%, जो कि अप्रैल मई महीने में देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये गर्मी परेशान करती है, लेकिन इतना नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे तो हीट है ना केवल, मतलब अगर हमें पसीना आ जाए तो वो जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो जो मॉनसून की गर्मी होती है ना, वो सही नहीं जाती अक्सर, मॉनसून की गर्मी। वैसे मॉनसून में टेम्परेचर तो अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि मान लो 80% होगी, 85% होगी, 90% होगी, इवन 100% भी हो जाती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ना, ये हमें परेशान करती है मॉनसून में, जिसको बोलते हैं ना सड़ी सड़ी गर्मी। मतलब मॉनसून में अगर हमें पसीना आ जाए वो जल्दी से सूखता नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारा पसीना कहाँ से सूखेगा जल्दी से। ठीक है, तो अगर हमें पसीना आ जाए तो पसीना जल्दी सूखता नहीं है, ऐसे कपड़े भी जल्दी से सूख के नहीं देते मॉनसून में, पसीना काफ़ी देर बाद सूखता है, जल्दी नहीं सूखता। ठीक है, ऐसे ही कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं सूखने में, जब ह्यूमिडिटी क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो, जो कि मॉनसून में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो बारिश होने के लिए है ना, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना जरूरी होता है, तभी तो बारिश होगी। एयर में वेपर्स जितने ज़्यादा होंगे तभी तो बारिश होने की संभावना होती है। ठीक है, वही तो कंडेंस होते हैं इनटू वाटर ड्यूरिंग रेनिंग। ठीक है, तो फॉर बारिश
मॉनसून की बात कर लो, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना अनिवार्य है, ह्यूमिडिटी का ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, मॉनसून में बारिश से पहले, मतलब बारिश हुई नहीं है, होने वाली है, उससे पहले ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और वो जो गर्मी होती है, काफी सड़ी सड़ी गर्मी होती है, पसीना जल्दी सूखता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना मॉनसून में कि बारिश होने के लिए ह्यूमिडिटी का ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, बोलते हैं ना राम घोट कर रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, जो कि मॉनसून में होती भी है, बारिश से जस्ट पहले ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, काफी परेशानी होती है। टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण हमें काफी परेशानी होती है, पसीना आ जाए जल्दी से सूखता नहीं है। ठीक है, और उससे थोड़ी देर बाद बारिश ऐसा मानो होने वाली ही होती है। ठीक है, और ड्यूरिंग रेनिंग ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। ठीक है, बारिश के दौरान ह्यूमिडिटी या परसेंटेज ह्यूमिडिटी वो कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो अब हम ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी या परसेंटेज ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इनका यूज होगा इस फॉर्मूले का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले का। तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में तीन और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे ह्यूमिडिटी के ऊपर ही बेस्ड। इस लेक्चर में तीन न्यूमेरिकल्स तो हैं ही, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तीन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, कंपैरेटिवली टफ। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एयर है, एयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ एयर वो कितना है, 12 mm ऑफ मरकरी कोलम। ठीक है, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस ये कितना है, 17.5 mm ऑफ मरकरी कोलम। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास मोइस्ट एयर है, क्योंकि वेपर प्रेशर समथिंग है ना, तो इसका मतलब उस एयर में वेपर्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये डॉटेड मान लो, ये क्या है, वेपर्स। ठीक है, और ये एयर है, तो मोइस्ट एयर है, एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेपर प्रेशर ये कितना गिवन, 12 mm ऑफ मरकरी कोलम, और सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस वो कितना, 17.5 mm ऑफ मरकरी कोलम। तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब समझो, मेरे पास अगर एयर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना, तो उसका वेपर प्रेशर 17.5 mm ऑफ मरकरी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रेजेंट क्वेश्चन में वेपर प्रेशर कितना है, 12 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी, कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है इस एयर की, वो फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय एसवीपी 17.55, और इंटू 100 कर दूं तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी आ जाएगी।
तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 69%। ठीक है, नियरली 69% आएगी। तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी वो कितनी होगी, 69%, 69%। ये मेरा आंसर हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मेरे पास एयर है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, और इससे एयर का ड्यू पॉइंट ये 10 डिग्री सेल्सियस है। ड्यू पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस। और सैचुरेशन वेपर प्रेशर 10 डिग्री सेल्सियस पे 8.94 mm है। SVP एट 10 डिग्री सेल्सियस ये कितना होता है, 8.94 mm ऑफ मरकरी। और सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट 40 डिग्री सेल्सियस ये कितना होता है, 55.1 mm ऑफ मरकरी। तो फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करो। मतलब देखो मेरे पास मॉइस्ट एयर है, एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका ड्यू पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस। ड्यू पॉइंट को आप जानते हो, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से स्टडी किया था। सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट 10 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, एट 40 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। लेकिन एयर जो मेरे पास है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो इस एयर की परसेंटेज ह्यूमिडिटी वो फाइंड आउट करो। इसको सोल्व करते हैं। क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटू 100। और यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो क्या आएगी, SVP एट ड्यू पॉइंट 8.94 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय SVP एट 40 डिग्री सेल्सियस 55.1 mm ऑफ Hg। और इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो यहां पे ये कितनी आएगी, 16.2%। ठीक है, नियरली। तो ये मेरा आंसर होगा। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास एयर है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे या 300 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी या परसेंटेज ह्यूमिडिटी वो 50% गिवन है। ये 50% गिवन है परसेंटेज ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर का टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, मोइस्ट एयर है। और क्या गिवन है, SVP एट 300 केल्विन 3.6 किलो पास्कल। 3.6 किलो पास्कल SVP। ठीक है, मेरे पास मोइस्ट एयर है। मोइस्ट एयर मतलब जिसमें वाटर वेपर्स मौजूद होंगे। डॉटेड क्या है, वाटर वेपर्स। और ये एयर है। डॉटेड एक तरह क्या है, वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स। और ये साइन ये क्या है, एक तरह से अदर देन वाटर वेपर्स, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एयर में वाटर वेपर्स मौजूद है तो ये मोस्ट एयर होगी ना। और एयर का टेम्परेचर 300 केल्विन, परसेंटेज ह्यूमिडिटी 50% गिवन है। SVP 300 केल्विन पे इतना होता है। ठीक है, 3.6 किलो पास्कल। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस मोइस्ट एयर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में
वाटर वेपर्स कितना होगा, वाटर वेपर्स कितने ग्राम होगा। मान लो ये 1 मीटर क्यूब मोइस्ट एयर है, ठीक है, इसमें कितने ग्राम वाटर वेपर्स होंगे। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 6 ग्राम, बी ऑप्शन में 13 ग्राम, सी ऑप्शन में 23 ग्राम और डी ऑप्शन में 30 ग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो परसेंटेज ह्यूमिडिटी 50%, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 0.5, ठीक है, 50 भाग में 100, 0.5। और ये किसके बराबर होती है, प्रेजेंट ये जो एयर है मोइस्ट एयर, इसमें कितना वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस मोइस्ट एयर डिवाइडेड बाय एसवीपी, वो कितना 3.6 किलो पास्कल। तो 3.6 इंटू में 1000 इतने पास्कल हो जाएगा ना। तो यहां से इस मोइस्ट एयर का वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा कितना 0.5 इंटू में 1000 इंटू में 3.6 इतने पास्कल, ठीक है। और ये कितना होगा, तो देखो 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूं और 3.6 को 36/10 लिख सकता हूं। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 36 पंजे 180 इंटू में 10 मतलब 1800 पास्कल हो गया, 1800 पास्कल, ठीक है। और अब देखो यहां पे मैं इस वाटर वेपर्स को आइडियल गैस मान सकता हूं, ठीक है। और वाटर वेपर्स H2 होता है, तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू में 2 2 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहां पे वाटर वेपर्स को मैं आइडियल गैस मान सकता हूं ऑब्वियसली। तो PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर दो। मैंने ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया इस मोइस्ट एयर का, इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स मौजूद होगा, और ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, प्रेशर 1800 पास्कल, ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर दो बस। अब ये PV इज इक्वल टू NRT, प्रेशर 1800 पास्कल, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होगा मास बाय में मोलिकुलर वेट 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। R 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू में टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। तो यहां से कैपिटल M ग्राम में आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो मोलिकुलर वेट है ना, ये मैंने ग्राम पर मोल में पुट किया है, केजी पर मोल में नहीं। तो ये कैपिटल M ये पक्का ग्राम में आएगा। और ये कितना आएगा यहां से नियरली 13 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये जो मोइस्ट एयर है ना, टेम्परेचर कितना मोइस्ट एयर का 300 केल्विन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी 50%, 300 केल्विन पे सैचुरेशन वेपर प्रेशर इतना होता है 3.6 किलो पास्कल। तो इस मोइस्ट एयर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर्स मौजूद होगा 13 ग्राम। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में
ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड 3 और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।